आज हमारी ट्रांसपोर्टेशन लैब में हम अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हमारा लास्ट टाइम हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है, आज हम करेंगे क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। आज हम एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट होगा। इसमें हमें कुछ जो ऑपरेटर्स चाहिए, कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे, वो हम देखेंगे। तो हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए वो हमें चाहिए सी, उसके बाद बेरिंग बैलेंस, टैपिंग रॉड, मेजरिंग सिलेंडर, मोल्ड और ओवन। अब देखते कौन सी चीज़ हम कैसे यूज करें। जो हमारी सीव होती है, सीव के हमारे कुछ स्पेसिफिक साइज होते हैं जो हम सीव लेते हैं और उसी की हेल्प से उसको परफॉर्म करते हैं। पहला हमारा हम जो सीव लेते हैं वो 12.5 mm, सेकेंड 10 mm और लास्ट हमारी जो होती है वो होती है 2.36 mm। ये तीन हम स्पेसिफिक सीव देते हैं। उसके बाद बेरिंग बैलेंस जो हम लेते हैं वो कम से कम हमें 1 ग्राम तक, उसका लेस काउंट 1 ग्राम तक होना चाहिए और 1 ग्राम तक हमें वेट दे सकते हैं। उसके बाद हमारी टैंपिंग रॉड होती है। टैंपिंग रॉड का यूज यही होता है कि जब हम एग्रीगेट को फिल कर रहे हो तो वो जैसे कुछ वाइट्स रह जाते हैं, खाली स्पेस रह जाता है, तो वहाँ पे एग्रीगेट अच्छे से फिल हो जाए, तो हम टैंपिंग रॉड यूज करते हैं। ये हमारी कुछ इस टाइप की होती है, ये हमारी टैंपिंग रॉड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका जो साइज होता है, इसकी जो हाइट होती है वो आपकी 450 से 600 mm के बीच होती है, इसकी लेंथ होती है। और जो इसका डाया होता है वो हमारा 16 mm का होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेजरिंग सिलेंडर होता है। मेजरिंग सिलेंडर इसका एक अलग होता है। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें छोटा सा होता है, इसका मेजरिंग सिलेंडर थोड़ा बड़ा होता है, इस टाइप का। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है हमारी वो 180 mm और जो इसका डाया होता है वो 11 इसका जो हमारा डाया होता है वो होता है 115 mm। उसके बाद जो मोल्ड होता है हमारा, मोल्ड हमारा जो मशीन के पास यूज होता है, मशीन में ही सेट होता है, उसका सेटअप होता है पूरा। मोल्ड में जो उसका डाया होता है, इनर डाया, उसकी जो डायमेंशन होती है 152 mm होती है और उसकी जो लेंथ होती है डाया, जो उसकी हाइट होती है मतलब इतने साइज का, वो कुछ 130 से 140 mm के बीच होती है। ये हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है वो सारे आपको यहाँ पे देंगे। उसके बाद ओवन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना एग्रीगेट लेते हैं, जो भी हमें एग्रीगेट यूज करना है, कहीं से भी फील्ड से या बाहर से कहीं से भी हम लेके आए हैं, तो वो क्या होता है कि कुछ उसमें डस्ट होती है, कुछ वो खराब होता है, कुछ उसमें धूल मिट्टी आ जाती है, तो उसको हम पहले साफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्रीगेट लेते हैं, उसको ले जाके धुलते हैं, साफ करते हैं और उसके बाद क्योंकि वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो उसको हमें सुखाना होता है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वो हम ड्राई एग्रीगेट पे करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवन का यूज करते हैं। हम एग्रीगेट को लाते हैं, धुलते हैं, उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए हम उसको ओवन में रख देते हैं ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और जो ओवन में टेम्परेचर होता है, ओवन में टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 105 डिग्री से 110 डिग्री के बीच में रखते हैं, ताकि हम वहाँ पे इसका जो टेम्परेचर लेते हैं 105 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच लेते हैं और इसमें हम इसको 3 से 4 आवर तक रख के ड्राई करते हैं। ठीक है, इतना हम काम करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें हैं अवेलेबल है, जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उसमें हम देख लेते हैं। हमारे पास सीव्स हैं, ये हमारी सीव है, ये देखिए हमारे पास सबसे पहले जो सीव है वो है 2.36 mm की। नेक्स्ट हमारे पास जो सीव है वो 12.5 mm की यूज़ करेंगे हम, और नेक्स्ट है 10 mm की। ठीक है, ये हमारे पास सीव्स हो जाती हैं। उसके बाद मैंने बताया था जो हमारी टैम्पिंग रॉड होती है, टैम्पिंग रॉड इसकी जो हाइट होती है वो
600 mm के बीच होती है, ठीक है। अभी इसका जो डाया होता है ये आप देख सकते हो, ये 16 mm का होता है, और यहाँ पे जो डाया दिया जाता है ये 8 mm के आसपास होता है। ये हमारी टैंपिंग रॉड है। नेक्स्ट हमारे पास ये मोल्ड अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने एग्रीगेट को मेजर करते हैं। तो ये हमारा मोल्ड होता है, इसकी जो हाइट होती है हमारी वो 180 mm होती है, और जो इसका डाया होता है वो 115 mm होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को 3 लेयर में फिल करते हैं। एक लेयर में एग्रीगेट को फिल किया, टैंपिंग रॉड की हेल्प से 25 टाइम्स टैंप करके उसको अच्छे से सेट कर दिया। फिर दूसरी लेयर को फिल किया, फिर टैंपिंग रॉड से 25 टाइम्स हम टैंप करके उसको अच्छे से सेट करेंगे, और फिर लास्ट लेयर को भी ऐसे फिल करके 25 टाइम्स टैंप करके सेट कर देंगे, और उसके बाद इसका वेट ले लेंगे। सबसे पहले हम इसका मोड का इनपुटिंग वेट ले लेते हैं, जो कि हमें माइनस करना होगा, क्योंकि हमें जब हम क्रशिंग वैल्यू निकाल रहे हैं एग्रीगेट की, तो उसमें सिर्फ एग्रीगेट का वेट चाहिए होता है, तो इसका वेट हम माइनस करेंगे। फिर ये हमारी वेइंग मशीन होती है, इस वेइंग मशीन में हम अपना वेट ले सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 ग्राम तक हमें वेट ये बताती है इसका लिस्ट फॉर्म। अपने एग्रीगेट को सबसे पहले सीट की हेल्प से सीट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारी 12.5 mm की सीट है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, उसके नीचे 10 mm की सीट लगाएंगे, और 12.5 mm की एग्रीगेट अपने डालेंगे, इसको हम सीट करेंगे। ये एग्रीगेट हमने सेट कर दिया, अब हम इसको सीट करेंगे। अभी जो एग्रीगेट 12.5 mm की सीट पे रह गए, इनको हम हटा देंगे, और जो एग्रीगेट हमारा 10 mm की सीट पे आया है, इसको हम यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रे में अलग निकाल लेंगे। हमारे पास ये एक खाली ट्रे है, साफ कर लेते, इसमें कुछ रह ना गया, और इसके बाद हम अब क्या करेंगे, हम लेकर आके थोड़ा सा वॉश कर लेंगे, ताकि इसकी जो धूल मिट्टी हो वो हट जाए। अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे टैप में पानी चल रहा है, इसमें हम एग्रीगेट को वॉश कर लेते हैं। इसमें पता है सही एग्रीगेट। अब हम आ गए, ये हमारा ओवन होता है। हम क्या करेंगे, इसमें अपना जो एग्रीगेट हमने वॉश किया है, इसको हम 3 से 4 घंटे इसमें रख देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। तो इसका टेम्परेचर हमें 105 से 110 के बीच चाहिए होता है, तो ये हमारा 100 है। अभी हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे तो 105 से 110 के बीच में आ जाएगा। आपको रीडिंग दिख रही होगी। यहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिया, हाई पे रखना है तो हाई कर देंगे, मीडियम कर देंगे, लो कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे मीडियम पे रखते हैं, मीडियम फ्लेम, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो ये हमारा ओवन है, देखते हैं, ये ओवन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने एग्रीगेट को रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इनका पानी सूख जाए। अब देखते हैं, हम हमारे 3 से 4 घंटे निकल चुके हैं, हमारा एग्रीगेट पूरी तरह से ड्राई हो गया, हम उसको यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एग्रीगेट है जो कि अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी क्रशिंग वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट। अब हम अपना एग्रीगेट ले आए हैं। अच्छा, इसको हमने पहले ही सीव कर लिया था, तो जो हमारा एग्रीगेट अवेलेबल है वो हमारा जो 12.5 mm से पास कर गया था, 10 पे रिटर्न कर गया था, उसी साइज का एग्रीगेट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस एग्रीगेट का यूज करना है, इसको मोल्ड में फिल करना है। सॉरी, ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें फिल करना है। इससे पहले कि हम मेजरिंग सिलेंडर में फिल करें, इसका इनपुट वेट लेके हम इसको 0 कर देते हैं।
तो ये जो वेट आया है, इस वेट को हम क्या करेंगे, यहाँ से टेयर करके 0 कर देंगे। ठीक है, अभी ये 0 हो गया। अब इसमें हम जो भी एग्रीगेट फिल करेंगे तो ये सिर्फ एग्रीगेट का वेट हमें बताएगा, मेजरिंग सिलेंडर का वेट 0 रहेगा। इसको उठा लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2-3 लेयर में एग्रीगेट को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्रीगेट को फिल करते हैं। और इसको हम ये टैंपिंग रॉड की हेल्प से 25 टाइम्स टैंप करेंगे अच्छे से, ताकि ये पूरा फिल हो जाए, कहीं पे वाइट्स, कहीं पे कोई स्पेस ना रह जाए। अब हम इसमें सेकेंड लेयर फिल करेंगे। एक लेयर हो गई, ये हम सेकेंड लेयर से फिल करेंगे। अब इसको फिर से 25 टाइम्स टैंप करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बचे हुए एग्रीगेट अब हम इसको अच्छे से ऊपर तक फिल कर लेंगे और टैंपिंग रॉड की हेल्प से इसे टैंप करेंगे। ठीक है, इसको टैंप कर लिया। जो खाली स्पेस है थोड़ा बहुत अगर और दूसरा एग्रीगेट आ सकते हैं। इस मेजरिंग सिलेंडर में हमारा जो एग्रीगेट आता है वो कम से कम 2.5 से 3 kg के अप्रॉक्स आता है। तो अभी हम इसका वेट कर लेते हैं कितना एग्रीगेट ये अच्छे से फिल हुआ है, क्योंकि हमने पहले से ही मोड का वेट 0 कर रखा था, इसलिए अब सिर्फ हमें एग्रीगेट का ही वेट पता चलेगा। तो ये हमारा वेट है एग्रीगेट का। ये जो भी इनिशियल वेट आया है इसे हम W1 करके नोट कर लेंगे। तो ये है 2.509 kg। ठीक है, ये वेट केजी में बता रहा है तो हम केजी में ही इसको ले लेंगे। अब हम इस एग्रीगेट का यूज़ करेंगे मशीन, क्रशिंग वैल्यू टेस्टिंग मशीन। ये हमारा पूरा मशीन का सेटअप है। इस सेटअप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ है जो हमें दिखाता है कि ये कितना लोड लेगा। इसमें टोटल हम 1000 तक लोड ले सकते हैं। उसके बाद और 25 kg ये डायल गेज है हमारा, जो कि हमें 1000 किलो न्यूटन तक का लोड बताता है। और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 5 किलो न्यूटन। ठीक है, एक जो इसमें एक कॉलम है छोटा सा वो 5 किलो। अच्छा, इसकी नीडल जो है वो 2 नीडल लगी हुई है, अगर आपको दिख रही हो, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की। जब भी हमें जितना लोड चाहिए होता है तो ब्लैक वाली जो नीडल है वो हमारी, जैसे ही हमारा जो एग्रीगेट है, ब्रिक है, या जो भी हम इस पर टेस्ट कर रहे हैं वो लोड लेना बंद कर देता है, तो ब्लैक वाली नीडल हमारी वापस आने लगती है और ये रेड वाली नीडल वहीं पे स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसकी रीडिंग सही से नोट कर सकते हैं। अब ये मशीन है, ये पूरा इधर इसका सेटअप लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। तो अभी पहले हम एग्रीगेट को अपना सेट कर लेते हैं। ये हमारा मोड, जो हमारा मशीन का मोड है, इसका जो इनिशियल डाया है वो 152 mm है और ये होता है प्लंजर। ये प्लंजर को हम क्या करते हैं, इसका जो ये डाया होता है ये 150 mm होता है, इससे थोड़ा सा छोटा। अब हम क्या करेंगे, जो एग्रीगेट हमने मेजर किया है उसको हम इसमें अच्छे से फिल कर लेंगे। ये हमारा एग्रीगेट इसमें फिल हो गया। और ये जो प्लंजर होता है इसका काम ये होता है कि इसको हम एग्रीगेट के ऊपर ऐसे सेट कर देते हैं। हमने देखिए बोर्ड में एग्रीगेट रखा था और उसको यहाँ पे रख के सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस मशीन को भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर ये प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट को हम अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि ये एग्रीगेट फिट हो जाए। अभी ये प्लेट टाइट हो गई। अब हम अपनी मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करने से पहले जब हम जो एग्रीगेट यूज़ करने जा रहे हैं, इसकी क्रशिंग वैल्यू निकालेंगे, इस पर हमें एक फिक्स अमाउंट का
लोड देना है, जो कि हमारा 400 किलो न्यूटन होता है। हमें इस एग्रीगेट पे सिर्फ 400 किलो न्यूटन तक ही लोड लगाना है, यानी कि जो हमारी नीडल्स हैं वो जो 400 किलो न्यूटन पे पहुंच जाएंगे तो हम इस मशीन को ऑफ कर देंगे और उसके बाद अपने एग्रीगेट के को क्रशिंग वैल्यू निकालने के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। तो अभी मशीन को ऑन कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे एग्रीगेट सेट करने के बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास रिलीज है और ऑपरेट है, क्योंकि अभी हम ऑपरेट करने जा रहे हैं तो इसलिए हम इसको ऑपरेट की तरफ अच्छे से टाइट कर देंगे। अभी हम इसको ऑपरेट कर देंगे और यहाँ से हम हमारे पास ऑन करेंगे मशीन को। अच्छा, ये जो मशीन होती है ये हमारा इस प्रोसेस में 400 किलो न्यूटन का लोड लेने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, यानी कि ये 4 किलो न्यूटन पर मिनट के हिसाब से लोड को लेती है। मशीन को हम ऑन करते हैं। इसकी एक चीज़ और है, अभी लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिकल किया था इम्पैक्ट वैल्यू, उसमें हम सडन लोड लगाते थे, हैमर को गिराते थे, लेकिन ये जो है इसमें हम करते हैं तो ये ग्रेजुअली लोड लगाती है, मतलब एक फिक्स उससे लोड लगाते हुए एग्रीगेट को क्रश करती है। तो अभी हम देखेंगे कि कितना टाइम हमें लोड जो देना है वो 400 किलो न्यूटन है। ये हमारा 400 किलो न्यूटन के पास लोड पहुंचने ही वाला है। 2 मिनट और वेट करेंगे हम। जैसे ही 400 किलो न्यूटन हो जाएगा हम मशीन को ऑफ कर देंगे। ये देखिए 400 किलो न्यूटन का लोड हो गया, मशीन को ऑफ कर देंगे। अब आप अगर देख सकते हो तो ये ब्लैक वाली नीडल हमारी वापस आने लगी, लेकिन रेड वाली अपनी जगह पे स्टॉप है। यहाँ पे हमें क्योंकि पहले से पता था कि लोड इतना ही लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें पता होता है कितना लोड लगाना है, हमें पता करना होता है कि जो हमारे पास एग्रीगेट है, ब्रिक है या जो भी क्यूब है वो कितना लोड ले रहा है, तो उसके लिए फिर हम रेड वाली नीडल की हेल्प से रीडिंग नोट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से हमने क्योंकि ऑपरेट किया था, अब हम इसको रिलीज कर देंगे ताकि हम वहाँ से अपना एग्रीगेट बाहर निकाल सकें। देखिए रिलीज करते ही हमारी ब्लैक वाली नीडल वापस 0 पे आ गई, रेड वाली अपनी स्पेस पे। इसको निकाल लेते हैं, इसको ओपन करेंगे। ये हमने एग्रीगेट को निकाल लिया। आप देख सकते हो जब हमने स्टार्टिंग में प्लंजर रखा था तो वो कुछ ऊपर था, लेकिन अभी क्या है, एग्रीगेट की क्रशिंग की वजह से प्लंजर नीचे चल गया। इसको हम बाहर निकालेंगे। ये हमारा एग्रीगेट बिल्कुल अच्छे से क्रश हो चुका है। इसको वैसे में डाल लेते हैं। इसको हमें निकालना है। अभी हम इसको सीव करेंगे। इसको सीव करने के लिए हम यहाँ पे 3.6 mm की सीव का यूज करेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हमारे पास जो 2.36 mm की सीव होती है उसकी हेल्प से हम इसको सीव करेंगे। ठीक है, अब इस सीव को सीव हो चुके हैं। ये देख रहे हैं इतना ये एग्रीगेट क्रश हुआ है। अब हम इसका वेट ले लेंगे जितना एग्रीगेट क्रश हुआ है। ये हम आगे इसको सबसे पहले हमने टेयर कर लिया था, ये देखिए इसका यहाँ पे वेट हम फिर से मेजर कर लेते हैं। 0 दिखा रहा है, अब 0 कर लेंगे। ये जो हमारा क्रश हुआ एग्रीगेट निकला है इसका हम इसमें डाल देंगे और वेट ले लेंगे।
वेट ले लेते हैं। इसका जो भी वेट आ रहा है वो हम W2 करके इसको नोट कर लेंगे। अच्छा कैलकुलेशन तो ये हमारा आ रहा है 0.446 ग्राम, सॉरी ये होगा केजी में, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी जो हमने पहले वेट लिया था इनिशियल वेट वो भी केजी में था, तो ये भी हम केजी में ही लेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, W2 अपॉन W1 इंटू 100 करेंगे। W2 हमारा कितना आया है 0.446 और W1 हमारा कितना था 2.509 इंटू 100, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा आया है 17.77%, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू आती है परसेंट में आती है। अभी जो हमारी वैल्यू आई है इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, हाईवे के लिए बहुत ही अच्छा एग्रीगेट है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं अगर उसकी क्रशिंग वैल्यू 30 से 35 के बीच तक भी आती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, पर ये यहाँ पर हमारे सिर्फ 17 ग्राम आ रही है, 17 से 18 ग्राम के बीच आ रही है, इसलिए हमारा ठीक है 17.77% आ रही है। तो ये हमारे एग्रीगेट जो है रोड के लिए बहुत ही अच्छा एग्रीगेट है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्लास एग्रीगेट माना जाएगा।